नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आखिर किस प्रकार से शिक्षकों की कमी है ये आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर 6000 पदों पर विसंगति उत्पन्न हुई है। इस पर भी आपको जानना चाहिए। मैं सारे डिटेल से सारी बातें फैक्ट के साथ आपके सामने रखूंगा। आखिर किस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो सारे बातों को A to Z आपके सामने रखूंगा। आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए जिन लोगों के बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। देखिए साथियों, आप सबको पता होगा हमारे प्रदेश को बने हुए 23 साल हो गए हैं। 23 साल हो गए हमारे प्रदेश को मध्य प्रदेश से अलग हुए, लेकिन अभी तक आपको यकीन नहीं होगा हमारे प्रदेश जो है देश के रैंकिंग में, शिक्षा व्यवस्था के रैंकिंग में लास्ट तरफ आते हैं। मतलब समझ सकते हो आप, 23 साल में भी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया गया है। आखिर क्या कारण है कि हमारे प्रदेश जो है अभी भी निचले स्तर पे आता है? इसका सीधा साधा सिंपल सा जवाब है साथियों, हमारे प्रदेश के ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर बिना शिक्षक के संचालित हो रहा है, जहां पर एक ही शिक्षक है। इसका मेन ही यही कारण है कि इतने सारे कमी कमजोरी के वजह से ही शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। 610 ऐसे स्कूल हैं हमारे प्रदेश में जहां पर अभी एक भी शिक्षक नहीं है। सोचो, जिस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है उस स्कूल का व्यवस्था कैसे होगा? वहां जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वहां के शिक्षा उसको कैसे मिलता होगा? उन बच्चों के माता पिता को कैसे धोखा में रखा जा रहा है? ये बात भी आपको समझना होगा कि आखिर क्यों 23 साल हो जाने के बाद भी, एक नहीं दो नहीं 3-3 4-4 पंचवर्षीय गुजर जाने के बाद भी ऐसे व्यवस्था क्यों उत्पन्न हुआ है, हमारे समझ से परे है। वहीं पर 5500 ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। आप समझिए इस बात को, एक शिक्षक शुरू से लेकर के लास्ट क्लास को पढ़ाएंगे और वही शिक्षक कार्यालय का काम भी करेंगे, वही शिक्षक सारे इवेंट भी करवाएंगे। क्या संभव है? संभव है सही शिक्षा दे पाएगा वो? केवल एक शिक्षक सभी क्लास को पढ़ा पाएगा? यदि एक साथ पांचों क्लास को संचालित कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए जो है हमारे प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था इतना चरमाया हुआ है, शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है। यही मेन कारण है। इस पर एक और जहां शासन की भी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। आखिर क्या कारण है कि इतने दिनों बाद भी इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया है? साथियों, आप सबको पता होगा बच्चों का भविष्य तभी बनता है जब उसको प्रारंभिक शिक्षा सही तरीके से दिया जाता है। बच्चों के भविष्य का जो है नींव है, बेसिक है, वो स्कूलों से ही होता है और स्कूल में उसको सही शिक्षा देना चाहिए। पूर्व की भांति इस बार भी हमको हर बार आश्वासन दिया जाता है और इस बार भी आश्वासन दिया है। आप इस बात को भी समझिएगा। 57,000 पदों पर नई भर्ती का वादा करके आई हुई सरकार, चुनाव खत्म होते 6 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला चीज सर कि यहाँ पे जो आपने 1 लाख शासकीय भर्तियों के बारे में कहा है जो अब 2 साल के अंदर पूर्ण करेंगे, तो सर पूर्व में हमने ये देखा है कि ये जो जितनी भी भर्तियां वगैरह आती थी ये इलेक्शन के पहले आती थी। जैसे कि मान के चलिए 2023 में इलेक्शन हो रहा है तो 2022 से चीजें शुरू होती थी। तो सर शुरुआत इसकी कब से होगी, इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। पहला ये है, हाँ, भर्ती की प्रक्रिया हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती की प्रक्रिया हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक उसका एक सुराग नहीं, एक उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। साथियों, 33,000 पदों पर जो शिक्षा विभाग ने चाहा है कि हम भर्ती करेंगे और प्रदेश की अव्यवस्था को दूर करेंगे,
शिक्षा विभाग तो चाहता है कि हम अव्यवस्था को दूर करें, उन स्कूलों में जहां पर शिक्षक नहीं वहां पर शिक्षक हम लोग भेजें, इसलिए उन्होंने 33,000 पदों पर वित्त विभाग के लिए परमिशन भेजा है। लेकिन हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अभी तक उसको परमिशन ही नहीं दिया है। साथियों, इस बात को आपको समझना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, क्या हो रहा है आपके बच्चों के भविष्य के साथ। जो ऐसे अव्यवस्थाओं के साथ जो बच्चे आगे बढ़े होंगे, क्या उन बच्चों को सही शिक्षा मिला होगा? क्या वो बच्चे आज कहीं इधर से उधर नहीं जा रहे होंगे? क्या बच्चे आज सही शिक्षा पाने के लिए लालायित नहीं हुए होंगे? आज बात को समझिएगा साथियों। ये सब होने के बावजूद भी एक और जहां पर इतने सारे पद खाली हैं, एक और जहां पर इतना अव्यवस्था है, और वहीं पर भी एक और आपको विसंगति देखने को मिलता है। एक और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षक की कमी है, ऐसे 610 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। 5500 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक स्कूल में एक ही शिक्षक है और उस स्कूल का संचालन हो रहा है। वहीं पर आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जहां पर आवश्यकता से अधिक शिक्षकों को रखा गया है, और ऐसे शिक्षकों की संख्या है 6406। सोचो, समझ नहीं आता यार, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। एक और जहां पर शिक्षक ही नहीं है और एक और वहीं पर हजारों के पद में अधिक से अधिक शिक्षकों को रखे गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है? और इस पर शासन प्रशासन इतना आंख बंद करके चुप क्यों बैठे हैं? क्या सिर्फ शहरी क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं वो मत नहीं देते हैं? क्या शहरी क्षेत्र बस के निवासी मत देते हैं? इतना भेदभाव क्यों हो जा रहा है? ये सवाल खड़ा नहीं होता? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ हमेशा नजरअंदाज क्यों हो जा रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपना जीवन, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का अधिकार नहीं है? फिर ऐसा भेदभाव क्यों? साथियों, आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए। और एक मुझे लगता है, मैं सच कह रहा हूं, जितने इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, उन सबसे भी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों ने खुद चाहा कि आप लोगों के बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका रहे। आप खुद चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य मत बने, इसलिए अभी तक आप लोग जो है सही से सवाल नहीं कर रहे अपने मंत्री, अपने विधायक से। भाई, जिसको आप मत दिए हैं, आप किस लिए मत दिए हो? जिस विधायक को आप चुने हो, किस लिए चुने हो? क्या आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो अपना सवाल ना खड़ा करें? आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या मंत्री परिषद में उसका समाधान ना निकाला जाए? किस लिए आप चुने हैं यार? मत दिए हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिए हो, तो उस पर भी काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, होना चाहिए। इस पर भी आपको सवाल खड़ा करना है, सवाल होना चाहिए। तो जिस तरीके से मंत्री पद, विधायक पद, सांसद का पद को भरने का एक समय सीमा है, क्या शिक्षकों को भरने का भी समय सीमा नहीं होना चाहिए? यदि मान लो उस स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो उस स्कूल के बच्चों के भविष्य के लिए एक समय निर्धारण नहीं करना चाहिए कि इस समय सीमा तक वहां पर शिक्षक की उपस्थिति होना अनिवार्य है करके? साथियों, ये सवाल है मेरा आप सबसे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, मुझे यही उम्मीद है। मैं आपको फिर से मिलूंगा साथियों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।